जीवन में सरल होना कितना ज़रूरी है। जीवन में सरल होना बहुत ज़रूरी है। मैं मिस्टर लाल आज आपके साथ फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। एक व्यक्ति जो कामचोर होता है, काम करना नहीं चाहता और वह जो है काम से जी चुराता है और सोचता है कि मुझे खाने के लिए रखा रखाया कुछ मिल जाए, कि ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे कि मुझे खाना बना बनाया मिले। तब वो देखता है कि कोई ऐसा कार्य नहीं जो रखा रखाया मिल जाए और बना बनाया मिल जाए। काफ़ी प्रयासों के बाद उसने सोचा कि ये साधु संत जो होते हैं, ये इनके यहाँ पर खाना जो है फ्री में वितरित होता है, क्यों ना मैं वहाँ जा कर के उनके साथ शामिल हो जाऊँ। वो साधु संतों के साथ शामिल हो जाता है और साधु संतों के साथ शामिल होकर के एक साधु ने उसको अपने आश्रम में स्थान दे दिया और कहा कि ठीक है, आप यहाँ रह सकते हैं। वहाँ पर उसे खाना बना बनाया मिलता और वो खाता और मौज करता। इसी बीच एक दिन ऐसा आता है एकादशी का, जिस दिन सारे संत साधु उपवास रखते हैं। उस दिन भोजन नहीं बनता। वो प्राणी उठता है, उठ कर के देखता है कि कहीं भी कोई चूल्हा चौका नहीं जल रहा है। वो कहता है साधु महाराज से कि महाराज, आज कोई भोजन का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, आज ऐसा क्या है। तो साधु महाराज कहते हैं कि आज एकादशी है और ये हर माह में एक बार आती है, जिस दिन हम उपवास रखते हैं उस दिन सभी यहाँ रहने वाले आश्रम में ये उपवास रखते हैं और आपको भी इसका पालन करना पड़ेगा। तब वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज, मैं तो बिना खाए कुछ जीवित नहीं रह सकता। तब साधु कहते हैं, अगर आपको खाना है तो आप यहाँ से अपने लिए भोजन सामग्री ले जाइए और इस आश्रम से बाहर जा कर के बना करके खा लीजिए। लेकिन शर्त ये है कि जब भोजन खाएं तो आप भगवान का भोग जरूर लगाएं, भगवान श्री राम का भोग लगाएं, किसी भी भगवान का आप भोग जरूर लगाएं। वो इस पर तैयार हो जाता है और वो जो है सामान सामग्री लेकर के एक जने की और पहुंच जाता है अपने आश्रम से बाहर और भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। भोजन वो बनाता है। इसी बीच भोजन बन करके तैयार हो जाता है। तब वो कहता है कि भगवान श्री राम आइए, भोग लगाइए, भगवान श्री राम आइए, भोग लगाइए। ये बात भगवान श्री राम ऊपर देव लोक में स्थित सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये कितने सरल स्वभाव से पुकार रहा है। और फिर उसे लगता है कि भगवान जो है अच्छा खाने की आदत पड़ी हुई है, इस वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं। तब वो कहता है कि हे भगवान, मैंने तो ये रूखा सूखा ही बनाया है, आइए और भोग लगाइए। ये प्रसन्नता देखकर भगवान वहाँ पर प्रस्तुत हो जाते हैं। श्री राम भगवान जब वहाँ प्रस्तुत होते हैं तब वो कहता है कि हे भगवान, मैंने तो मात्र एक ही प्राणी का भोजन बनाया है, आप इसे ग्रहण कीजिए। आज मैं उपवास रखूँगा। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। और श्री राम वो भोजन ग्रहण करते हैं और जब वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं तब वो ये कहता है कि ये एकादशी तो हर माह आएगी। हे भगवान, आप मुझे बताइए कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आओगे। मैं इतना प्रबंध करके रखूँगा जिससे कि मैं भी भोजन कर सकूँ। भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं। अगली एकादशी आती है, अगले माह की एकादशी आती है। तब वो प्राणी फिर सोचता है कि हो सकता है कि दो मनुष्य, एक तो वो होंगे और एक मैं, दो का मैं भोजन लेके जाता हूँ। वो वहाँ आश्रम से फिर
कहता है साधु महाराज से कि मुझे जो है भगवान श्री राम के लिए और मेरे लिए 2 जनों का जो है भोजन सामग्री चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है, तू ले जा और बना और खा और भगवान का भोग जरूर लगाना। वो लेकर के जाता है। तभी वहाँ भोजन तैयार करने के बाद में वो फिर कहता है भगवान श्री राम आइए और भोग लगाइए, भगवान श्री राम आइए भोग लगाइए। वहाँ पर प्रस्तुत हो जाते हैं भगवान श्री राम के साथ माता सीता भी, 2 प्राणी वो और तीसरा वो। भोजन बना 2 का। वो फिर जो है अचंभित हो जाता है और कहता है ठीक, कोई बात नहीं, आप भोजन ग्रहण कीजिए, आज मैं फिर उपवास रखता हूँ। और भोजन करने के उपरांत श्री राम जी चलने के लिए तैयार होते हैं। तब वो प्राणी फिर कहता है कि हे भगवान, आप मुझे अगली एकादशी के लिए तो ज़रूर बता करके जाइए कि कितने प्राणी आप आएंगे, उसी के हिसाब से मैं व्यवस्था करके रखूं। भगवान श्री राम हंसते हैं, मुस्कुराते हुए फिर चले जाते हैं। फिर अगली एकादशी आती है तो प्राणी साधु महाराज से कहता है कि महाराज, 2 एकादशी तो मैंने व्रत ही रखा है, इस बार मैं भोजन कई सारे प्राणियों का लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम पहले अकेले आए थे, फिर माता सीता आई थी, अब हो सकता है उनके साथ कई सारे व्यक्ति आए, तो मैं 5-6 प्राणियों का भोजन लेके जाना चाहता हूँ। तब साधु महाराज कहता है ये तो दीवाना हो गया है, भूख के मारे ये बौखला रहा है, इससे इसे कह देता हूँ। तो वो कह देते हैं जा ले जा। जब वो लेके जाता है कट्टे में सामान भर के, तब साधु सोचता है हो सकता है ये यहाँ से सामान लेके जाता हो, बाहर चोरी से बेच देता हो सारा सामान, कि मैं इसका परीक्षण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। जब वो उसके पीछे पीछे छुप करके जाते हैं तो वो नदी के किनारे वो सारा सामान रख करके और प्रयास करने लगता है कि मैं अगर बनाऊँगा तो क्या मालूम कितने जने आ जाएं, तो इससे पहले निमंत्रण ही दे देता हूँ। वो कहने लगता है आइए भगवान भोग लगाइए, आइए भगवान भोग लगाइए। बिना भोजन बनाए भगवान वहाँ प्रस्तुत हो जाते हैं पूरी राम दरबार के साथ। राम, सीता, लक्ष्मण, माता कौशल्या, कैकेयी और उनके भाई भरत सब वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, पूरा राम दरबार। जब उपस्थित हो जाते हैं तब वो ये कहते हैं कि भगवान, मुझे तो व्रत ही रहना पड़ता है, आज आप ही अपने हाथ से बनाइए और भोजन ग्रहण कीजिए। ये देख करके साधु पीछे से और अचंभित हो जाता है कि ये किससे बातें कर रहा है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, और ये जो है नहीं मालूम किससे बातें कर रहा है। वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम जो है किससे बातें कर रहे हो। तब कहते हैं कि मैं श्री राम भगवान से बातें कर रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहे। वो साधु कहता नहीं, मुझे नहीं दिख रहे। तब वो कहता है हे भगवान, ये साधु महाराज तो बड़े अंतर ध्यानी और बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं, मैं तो निपट हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, आप इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब श्री राम भगवान कहते हैं नहीं, हम उन प्राणियों को दर्शन देते हैं जो सरल स्वभाव के होते हैं। आपके निमंत्रण पर हम आ जाते हैं क्योंकि आप बुलाने का निमंत्रण जो है बहुत सरल स्वभाव का है, आप में कठोरता नहीं है। ये बात जब प्राणी को पता चलता है, प्राणी उसको कहता है कि आपको श्री राम भगवान दर्शन नहीं देंगे क्योंकि आप कठोर स्वभाव के हैं, मैं सरल स्वभाव से बुलाता हूँ। तब साधु जी फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये मेरा स्वभाव है, कठोर है। और वो उनके आंसुओं को देख करके श्री राम भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं राम दरबार के साथ। तब वो कहता है साधु कि हाँ, मैं धन्य हो गया जो इस प्राणी की वजह से आज आपके दर्शन हुए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में सरल होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मेरी कहानी का महत्वपूर्ण निर्देश ये था कि जीवन
सरलता से ही बिताया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कठोर स्वभाव तो ईश्वर तक पहुंचाने के लिए भी हानिकारक हो सकता है। वाह साथियों, थैंक यू साथियों।